भाई आपका और सईद आतिफ अली। लाइफ जो है आपको पता है कि दुख से भरी हुई होती है। और हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, फरगाम भाई। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने मिसहैप जो है होते हुए देखे हैं अपनी लाइफ में, इनके साथ मिसहैप हुए हैं, तो इनकी स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरगाम भाई कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। फरगाम भाई आपकी स्टोरी अभी आपने बताई थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा आपकी दुख भरी स्टोरी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स के लिए भी अगर आप बताना चाहें तो। सही, मैं बचपन से ही बस तकलीफ़ें देखता आया हूँ। ठीक है, पहले मेरे वालिद वालदा में मैं जब 5 क्लास में था सेपरेशन हो गई। मेरे वालिद साहब बाहर चले गए, सारी ज़िंदगी उन्होंने बाहर गुजार दी। वालदा मेरी ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मैं बस धक्के खाता रहा, मुख्तलिफ़ काम करता रहा। अपनी तालीम बड़ी मुश्किल से मैंने मुकम्मल की। ठीक है, उसके बाद फिर बस जब मैं बीकॉम किया, फिर मैंने बड़े हालात टफ़ देखे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी मैं फुटपाथों पे लेटता था, कभी मैं हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर रहा। इसी तरह मैं बस अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे जॉब्स मिल गईं, मैं मुख्तलिफ़ जॉब्स भी करता रहा। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे साथ ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये हुई कि शादी के कुछ तकरीबन कोई 10-12 साल मेरा घर आबाद रहा, लेकिन फिर मेरी अनफॉर्चुनेटली वाइफ बहुत सीरियस बीमार हो गई। उनको जीबीएस का मसला था, जिसको बेसिकली गैंडबरी सिंड्रोम कहते हैं। एक बीमारी होती है जिसमें इंसान की खुराक और सांस की नाली जो है वो पैरालाइज हो जाती है और वो बिल्कुल कुछ खा पी नहीं सकता। तो फिर उनकी डेथ हो गई। मेरे 3 बच्चे थे, एक मेरी बेटी है, 2 मेरे बेटे हैं। ठीक है, बस उनके सहारे फिर मैं मुख्तलिफ़ काम करता रहा। मेरे हालात ऐसे हो गए कि मुझे अपने घर का सारा सामान भी बेचना पड़ा। मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया। मेरे बच्चों को एसओएस विलेज का रुख करना पड़ा। मेरी मजबूरी ऐसी बन गई और वो लोग वहीं पे रहे, उसी यतीम खाने में पढ़ते रहे। मैं भी फिर पीडब्ल्यूडी में एक यतीम खाना था, वहाँ पे मैं एक छोटी सी जॉब कर रहा था। वहाँ पे मैंने इवन लोगों के बच्चों के वॉशरूम भी साफ़ किए। ठीक है, उसके बाद बस मेरा बड़े हालात वाक़यात, मेरे से दुनिया ने सब कुछ छीन ही लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस वक्त भी मैं बस एक छोटे से एक मकान में रह रहा हूँ, जो कि सिर्फ़ 1 कमरे का है, वो भी किराए का है, मेरा अपना नहीं है ज़ाती। ठीक है, मेरे बच्चे भी बड़े मुख्तलिफ़ हालात देख रहे हैं, बड़ी टफ़ सिचुएशन है। किसी वक्त हमारे पास होता है खाने के लिए, किसी वक्त नहीं होता। ठीक है, एक वक्त हम खाते हैं तो एक वक्त 2 वक्त हम छोड़ देते हैं। बस इस तरह के हालात और वाक़यात से गुज़र रहा हूँ। फिर मेरा बीच में अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट भी हो गया। कोई 6-7 महीने में बेड पे पड़ा रहा। मेरी लेफ़्ट साइड जो है वो पूरी डैमेज है। लेफ़्ट टांग में मेरी रॉड डला हुआ है, बाजू में मेरी प्लेटें डली हुई हैं। ठीक है, तो बस ये भाई मिले थे, इन्होंने कहा कि जी हम आपकी कुछ आवाज़ सुनना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो ये इनकी मेहरबानी है, इनका बड़ापन है कि इन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, मेरे दुख को समझा और इन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन भी करेंगे, आपकी कोई हेल्प भी करेंगे, ताकि आप जिन हालात और जिन तकलीफ़ों से आप गुज़र रहे हैं वो आपकी आने वाली जो नस्ल है वो ना देखे। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर होती है तो सिर्फ़ अपनी बेटी को देख के होती है, क्योंकि उसको एक माँ की ज़रूरत है जो मैं नहीं दे सकता। ठीक है ना, बस उसी के तकलीफ़ और वही मेरी हिम्मत है और वही मेरा सहारा है। तो फरगाम भाई आपके वालिद साहब हयात हैं और वो इस टाइम कहाँ पे हैं? बस वो इस टाइम हयात हैं भी और नहीं भी, क्योंकि उस इंसान को सारी ज़िंदगी शराब से प्यार रहा है, दारू से प्यार रहा है। अपनी औलाद से कभी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और जो इंसान शराब और दारू से प्यार करता हो वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंसान अपने खुदा और रसूल को भूल चुका हो, आप उस इंसान से क्या बात करते हैं। बस अभी वो सिर्फ़ मेरे नाम के वालिद साहब है, बस मैं बस रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई उनके दिल में एज सच वो नहीं है, इज़्ज़त नहीं है। मैं बिल्कुल बस खामोश हूँ। वो अपनी रास्ते में खुश हैं, अभी भी वो बाहर ही हैं। ठीक है, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। हम इधर बस धक्के खा रहे हैं लोगों के दरों पे, कभी किसकी मिन्नतें करते हैं, कभी किसकी मिन्नतें करते हैं। इतने मेरे सर पे बाल नहीं हैं जितना मेरे सर पे कर्ज़ है, सिर्फ़ इन हालात और इन तकलीफ़ों की वजह से। कभी मुलाकात हुई है आपकी वालदा से? कभी आपने चाहा कि वालदा से जाकर मैं मिलूँ? बस मिला हूँ 1-2 बार, लेकिन वो भी क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना घर बसा लिया, उन्होंने भी अपनी दूसरी शादी कर ली। ठीक है, लेकिन इस तरह से मुझे कोई ख़ास वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
जिसकी वजह से मैं खामोश होके वापस होके आ गया। तो अभी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप कितनी सैलरी ले रहे हैं? जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे बस मैं 30,000 रुपये ले रहा हूँ, बस उसी 30 के अंदर मैं बड़ी मुश्किल से अपने गुज़र बसर कर रहा हूँ, अपना बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। लेकिन वो 30 भी मेरे लिए बहुत कम है, मुझे उसका डबल चाहिए। ठीक है, तब जाके आज के इस महंगाई के दौर में आपके सामने हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। 25 रुपये की तो खाली रोटी है एक। ठीक है, तो अब 4 आदमी अगर रोटी खाएं तो 2-2 रोटियां भी आप लगा लें तो 400 रुपया तो खाली एक टाइम की रोटी का बनता है। ठीक है, आप एक हांडी बनाएं तो इस वक्त 500-1000 रुपया तो सिर्फ एक हांडी के लिए चाहिए एक टाइम की। ठीक है ना, तो लेकिन फिर भी शुक्र है खुदा का अदा करता हूँ कि चलो यार रोज़गार तो लगा हुआ है। ठीक है ना, कोई घर के कोई थोड़ी बहुत दाल रोटी तो चल रही है। ठीक, बस ये सारी सिचुएशन है। तो फरगाम भाई कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जो आप ज़िंदगी भर या आज तक आप वो भूल नहीं पाए हैं? वो सबसे बड़ा वाक़या ये है कि मैं जिस वक़्त मैं घर में रह रहा था, मेरे बच्चों के साथ मुझे उस घर से निकाला गया। ठीक है, मेरे वालिद ने मुझे उस घर से निकाला, मेरे से सब कुछ छीन लिया। और वो सबसे भयानक रात थी कि मेरे पास ना रोज़गार था, ना कुछ था, ना कश था। और मैं अपनी मासूम सी बच्ची को और अपने मासूम से बच्चे को उधर एसओएस विलेज में छोड़ के आया। इससे बड़ी और भयानक मेरे लिए कर्ब की रात कौन सी होगी। वो मेरे लिए सबसे तकलीफ़ दह मौका था, और जो कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता। तो आलिफ आपके वालिद साहब ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, आपको क्यों बाहर निकाला? कोई वजह अगर आप ईज़ी हैं तो बता सकते हैं? बस वजह यही कि उनकी अय्याशी में कमी आ रही थी। वो एक अय्याश आदमी है, और जिस इंसान को सिर्फ़ दारू से प्यार हो, वो कोई इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता। तो उनकी उसमें चीज़ में हलचल आ रही थी, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं थी। ठीक है ना, मैं 5 वक्त का नमाजी परहेज़गार आदमी हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि कोई नमाज मैं ना छोड़ूँ। मैं गुनाहगार आदमी, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है हल्क़त इनकाम कि मैं कोई नमाज ना छोड़ूँ, जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ूँ। अब मैं अपने बच्चों को और ख़ुद दीन की तरफ लगाऊँ या उनको दारू की तरफ लगाऊँ, इस बात पे मेरा उनका इख्तिलाफ़ था, और जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। अच्छा फरगाम भाई, जैसे आपने स्टोरी बताई है उस हवाले से अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख़्याल से मुझे तो यही समझ आई कि आपका तो दुनियावी रिश्तों से तो आपका एतबार उठ गया होगा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे लिए तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जब आपके रिश्ते नाते आपकी तकलीफ़ में नहीं है ना, तो फिर ऐसे रिश्ते नातों को क्या करना। जो रिश्ते नाते सिर्फ मटीरियल के हैं, जिस वक्त मेरे पास पैसा था तब सारे रिश्ते नाते थे, तब सारे रिश्तेदार मुझे बड़ा अच्छा समझते थे। जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया, हैंड टू माउथ हो गया, तब किसी ने नहीं आगे कहा कि यार आज हम तेरा सहारा बनते हैं, तेरी बेटी का सहारा बनते हैं, तेरे बच्चों का सहारा बनते हैं। इसलिए मेरे लिए तो अब रिश्ते नाते सारे ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो मेरी बीवी के साइड से हों, चाहे वो मेरी साइड से हों, सब मेरे लिए ख़त्म हो चुके हैं, सब मेरे लिए डेथ हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं। मैं उनको अब बिल्कुल कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक इंसान एक तकलीफ़ में, एक इंसान के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप उसका तमाशा देख रहे हैं, तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा यार। रिश्ता तो वो है ना कि जो आपकी तकलीफ़ में आपका सहारा बने, आपके बच्चों का सहारा बने, आपको ये कहे कि यार हाँ आओ, तुम तक परेशान हो, चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन जब आपके अपने ही नहीं आपको तमाशा देखना, तो फिर ऐसे अपनों का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है। इसलिए मेरे लिए तो अब कोई रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ मेरे 3 बच्चे, बस दैट्स इट। मैं उनके लिए जी रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए जी रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ। जब तक मेरे में हिम्मत है मैं लड़ता रहूँगा, मरते दम तक लड़ता रहूँगा, जब तक मेरे लिए सांस है, जो कुछ भी है मेरे पास। ठीक है ना, मेरी बेटी और मेरे बच्चे मेरा सहारा है, बस दैट्स इट, नॉट अदर देन दैट। मुझे और बस सब कुछ है ही नहीं। बस रब से ये दुआ है कि मालिक एक अपना एक छोटा सा एक आशियाना दे दे, और इतना दे दे कि मैं इन तीनों का बस पेट पाल सकूं, और ये तीनों अपनी किसी भी तरीके से तालीम अपनी मुकम्मल कर लें और अपने पैरों पे कमाने के काबिल खड़े हो जाए। बस मेरी यही अब वो है। तो फरगाम भाई, कभी आपने सोचा कि यार मैं कोई दूसरी शादी कर लूँ, कोई बच्चों के लिए भी कोई अच्छा हो जाएगा, कोई इस तरह का आपने सोचा कभी? नहीं, सोचा ज़रूर है, और बस सोच इसलिए रुक जाती है क्योंकि अपने पास वसाइल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अब शादी करने के लिए भी आपको पता है पैसे चाहिए, पैसों के बगैर तो कोई काम नहीं होता। ठीक है, और कोई ऐसा दुनिया में नहीं है कि जो आके आपको ये कहे कि हाँ यार ये मेरी तरफ से लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, चलो अपना घर बसाओ।
ठीक है, सब कहते तो ज़रूर हैं, कहने और प्रैक्टिकली करने में बहुत फ़र्क है। किसी का सहारा बनना ना आजकल के दौर में उसके लिए बहुत दिल और जिगरा चाहिए। तो मुझे तो ऐसा अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला और कि जिसने कहा हो कि यार ये लो मेरी तरफ से, ठीक है। हालांकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी अच्छा जी ठीक है हम मिलके करते हैं, लेकिन वो बस एक बात ही हुई है, उसके बाद उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो इसलिए मैंने भी फिर अब छोड़ दिया। मैंने कहा यार जब अपने पास होंगे, अपने वसाइल होंगे तो अपना घर दोबारा से ज़रूर आबाद करेंगे, क्योंकि बेटी ज़ात है, एक बेटी को एक माँ की ज़रूरत है, एक औरत की ज़रूरत है, क्योंकि एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। क्योंकि एक माँ और एक बेटी का पर्दा होता है, जिस तरह एक बाप और एक बेटे का पर्दा होता है। तो वो दूसरी शादी करना मेरी मजबूरी भी है, मेरी ज़रूरत भी है, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन इस वक्त मेरे पास वसाइल नहीं है। अच्छा, जैसे तमाम पेरेंट्स के हवाले से आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस तरह का बिहेव रखते हैं अपने बच्चों के साथ? मैं यही कहूँगा कि आप यार अपने बच्चों को अपना बच्चा समझें और उनकी दुख और तकलीफ़ का आप सहारा बने। सिर्फ मटीरियलिस्टिक रिलेशन ना बनाएं, एक बाप और एक बेटे का, एक दोस्त का रिलेशनशिप बनाएं, तब आप भी सुखी रहेंगे, आपकी औलाद भी सुखी रहेगी और आपके नस्ल भी सुखी रहेगी। वरना आप एक पूरी नस्ल को और एक पूरे ख़ानदान को आप तबाह कर रहे हैं, सिर्फ अपने मटीरियल और अपने मकसद की खातिर। तो इस मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी से बाहर आएँ और रिश्तों और नातों की आप लोग कदर करें, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे फरगाम भाई थे। तो आप भाइयों में से जो बहनें हैं, भाई हैं, जो भी इनकी हेल्प करना चाहता है तो इनसे ये नंबर भी आपको भी बता देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, तो इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आप इनकी हेल्प कर दीजिएगा। फरगाम भाई नंबर ज़रा आप। 0307 5374 571। चलें, थैंक यू फरगाम भाई।